को तो सुन ले, छू ले मुझे तू छू ले, अपने ही हाथों से छू ले। तेरा बिन ना जी सकूंगा मैं, तेरा बिन ना रह सकूंगा मैं, मुझको ग्रहण कर प्रभु। तेरा बिन ना जी सकूंगा मैं, तेरा बिन ना रह सकूंगा मैं, मुझको ग्रहण कर प्रभु। परमेश्वर के प्रजा यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस समय हम कुछ वचन देखेंगे। पहला पत्रस 5वां अध्याय 6वां वचन ऐसा लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। इधर पत्रस ऐसा लिखे जाते हैं, परमेश्वर हमको बढ़ाने वाला है, उसके लिए एक समय है। हम अभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, अच्छे समय के धन्यवाद करते हैं। हम इस पत्रस के लिखा हुआ पत्रिका को हम देखते हैं, इसमें हमको आशीर्वाद आने के लिए सहायता कीजिए। जो कुछ आशीर्वाद है हम पालने के लिए कृपा कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, आशीष कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। इधर लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे। हमारा बड़ा परमेश्वर यीशु मसीह है, उनके बड़ा बलवंत हाथ है। ये बलवंत हाथ के नीचे कौन कौन रहते हैं, उसको आशीर्वाद मिलेगा, शांति मिलेगा, समाधान मिलेगा। कोई शैतान उसको छू नहीं सकते हैं। उतना नहीं है, इधर और भी लिखा है, उसके हाथों के नीचे दीनता से रहो। पहला तो लिखा है, परमेश्वर के हाथ के अंदर आप नीचे दीनता से रहो। ये दीनता बड़े चीज है। बहुत सारे जन के पास दीनता नहीं रहेंगे, खड़े खड़े रहेंगे, गुजरों को मदद नहीं करेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इधर लिखा है, दीनता से रहो। कैसे रहो? परमेश्वर के हाथ के अंदर रहो। इधर और भी लिखा है, तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। एक समय ऐसा आएगा आपके लिए, उस समय में परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। अभी आपका धंधा कम है, यानी पगार कम है, और शांति कम है, और जायदाद कम है, हम ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन इधर परमेश्वर के इधर लिखा है, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। एक समय ऐसा आएगा, उस समय में कौन सा भी रुकावट आने दो, कौन सा भी चीज आपको दबाने दो। इधर पत्रस ऐसे कहते हैं, उस समय में यीशु मसीह आपको बढ़ाएंगे, आपको उठाएंगे, आपको सारे आशीर्वाद देंगे। क्योंकि पवित्र शास्त्र ऐसा लिखा है, सारे आशीर्वाद परमेश्वर का प्रजा के लिए, आपके लिए हैं। यीशु मसीह को जो कोई विश्वास करते हैं उनके लिए हैं। इसके लिए आप परमेश्वर के हाथ के अंदर, बलवंत हाथ के नीचे, जिसके नीचे आप हैं, काम करते तो बड़े अधिकारी के नीचे आप हैं, और अपने जो देश में हम पॉलिटिकल लीडर के हाथ में हम लोग हैं। और इधर लिखा है, परमेश्वर के हाथ के नीचे आप रहते हैं। परमेश्वर के हाथ के नीचे परमेश्वर आपसे कहते हैं, पवित्र वचन के अनुसार आपसे बात करते हैं, तब आप उनके अंदर आप हैं, परमेश्वर के हाथ के अंदर हैं। और आप ऐसे ही आप नहीं रहेंगे तो परमेश्वर के हाथ के अंदर अभी से आप परमेश्वर के हाथ के अंदर हो जाइए, यीशु मसीह के हाथ के अंदर हो जाइए, और दीनता से रहिए। दीनता बड़े चीज है। जब हम दीनता से रहेंगे, सब लोग हमको इज्जत करेंगे, हमको आशीर्वाद मिलेगा। क्या आशीर्वाद मिलेगा? वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हिंदी में लिखा है बढ़ाएगा। ये बढ़ोतरी के हिसाब में है, बढ़ोतरी होएगा, अधिक आशीर्वाद मिलेगा, अधिक जायदाद मिलेगा, समाधान मिलेगा। कब मिलेगा? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। आप क्या चिंता करते हैं? आपके बच्चे को हिसाब से चिंता करते हैं, अच्छे पढ़ाई नहीं है, अच्छे काम धंधा नहीं है, मेरे को अच्छा कपड़ा नहीं है, अच्छे घर नहीं है,
इधर लिखा है अपनी सारी चिंता। बारिश में कोई के घर रहते हैं, उसमें पानी आ जाते हैं तो बोलते हैं चिंता हो जाते हैं, बदन में कमजोरी आएगा आ जाते हैं तो चिंता हो जाते हैं। तो इधर लिखा है आपको क्या क्या चिंता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। आप सोचेंगे मेरे लड़का मेरे को अच्छा कमा के देगा, मेरा पत्नी मेरी चिंता दूर करेगा, और आपके मर्द हस्बैंड आपके चिंता दूर करेंगे। लेकिन इधर पतरस क्या कहते हैं, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, यीशु मसीह को ऊपर डाल दो आपकी चिंता। जैसा हम एक चीज उठा के दूसरे जगह में रख देते हैं, या तो किसी को हम बोल देते हैं वो ऐसा आदमी है आएगा आप उसको ऐसा बात करो, लेकिन इधर लिखा है आपका क्या चिंता है यीशु मसीह को ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आपको कौन कौन ध्यान करते हैं, आपको कौन कौन ध्यान करते हैं, आपको याद करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको ध्यान करते हैं। आप कैसे हैं, आपको क्या चाहिए, परमेश्वर आपको ध्यान करते हैं। इसके लिए आप तुम्हारा उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, ये बड़ी चीज है आपका चिंता दूर होने के लिए, आपको परमेश्वर हाथ के अंदर रहने के लिए, दीनता से रहने के लिए क्या चाहिए, सचेत चाहिए और जागते रहो। क्या हम नहीं सोने का, क्या सो सकते हैं, रात को सोने का, सुबह जल्दी उठने का, रात को जल्दी सोने का। जागते रहो का मतलब है कसम से रहो, जागते रहो। जब इंसान सोता है तो कुछ भी खो बैठते हैं, रेलवे स्टेशन में सो जाते हैं तो चोरी उठा के लेके जाते हैं उनके जो कुछ सामान है, और बस में जाते तो सो जाते तो अपना बस स्टॉप को खो बैठते हैं। तो इधर लिखा है जागते रहो। क्यों जागते रहने का, इधर लिखा है सचेत हो। सचेत बड़ी चीज है, और दूसरा चीज है जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान है। हम सोचते हैं हमारा विरोधी बाजी वाला है, क्योंकि हमारा जो विरोध करते हैं वो है, और जो हमको विरोध करते हैं वो इंसान है। लेकिन इधर पतरस ने हमको याद करता है हमारा विरोधी शैतान है। वो कैसा शैतान है, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसी को फाड़ खाए। जब ये सिंह जंगल में रहता है तो छोटे छोटे जानवर को फाड़ कर खाता है, वैसे ही शैतान इंसान को फाड़ कर खाने के लिए वो खोजी में है। उस खोजी में आप नहीं पड़ना चाहिए, तो आप जागते रहना जरूरी है, आप सचेत रहना जरूरी है। हमारा विरोधी शैतान ही है करके आपको विश्वास करना जरूरी है। दूसरा कोई को आप मत करो, अपने बच्चे, अपने पत्नी, अपने विरोधी, अपने रिश्तेदार, अपने ऑफिस में काम करने वाले, धंधे के बाजी रहने वाले, आपको मेरे को एक ही विरोधी है, वो शैतान है। वो भी गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसी को फाड़ खाए, यीशु मसीह के नाम से उसको भगाने का। आप ऐसे करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। और भी लिखा है विश्वास में दृढ़ रहो होकर, और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई को संसार में ऐसे ही दुख सह रहे हैं। जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं, परमेश्वर का विश्वासी है, सेवा करते हैं, वो लोग का ये क्या है, आपको मैं जैसा चिंता उठाते हैं वो लोग को भी वैसे चिंता है। ये सब चिंता कब दूर होएगा, हम यीशु मसीह के हाथ के अंदर जब रहेंगे तभी ये चिंता तुम्हें। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। ये सब क्यों परमेश्वर कहते आ रहे हैं, परमेश्वर आपको बुलाया है, यीशु मसीह आपको बुलाया है। क्यों बुलाया है, जिससे तुम्हें मसीह के अपनी आनंद महिमा के लिए आपको आनंद देंगे परमेश्वर, और महिमा करेंगे। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उसी का सामर्थ युगाने युगाग रहे, आमीन, ऐसा करके पतरस लिखा है। परमेश्वर आपसे कहते आ रहे हैं, आप दीनता से रहिए, परमेश्वर के हाथ के अंदर रहिए, और आप परमेश्वर को आपको बढ़ाने के लिए उचित समय पर आप
बढ़ाएंगे। परमेश्वर आपको सारी चिंता परमेश्वर को आप रख दीजिए और डाल दीजिए, और तुम्हारा ध्यान है, परमेश्वर आपको ध्यान करते हैं, और सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा एक विरोधी शैतान है। ये शैतान हमको अशांति से डाल देगा, ये शैतान हमको अंधेरा में डाल देगा। इसके लिए मेरे प्रिय प्यारे भाइयों बहनों, विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तुम्हें थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, इस संसार में थोड़ी देर का दुख है। क्या चीज आपको बहुत सारे हृदय में दुख लाता है? आप सोचिए, वो थोड़ी देर का दुख है। बिना पैसा से तकलीफ हो रहे हैं क्या? थोड़ी देर तक आप तकलीफ करेंगे। छोटे घर में आप तकलीफ करते हैं क्या? वो थोड़ी देर तक आप तकलीफ करेंगे। ऑफिस में आपको कोई इज्जत नहीं करते क्या? थोड़ी देर में ऐसे ही काम होएगा। बाकी दिन आएगा ऐसा, आपको परमेश्वर स्थिर करेंगे, स्थिर और बलवंत करेगा। परमेश्वर आपको बलवंत करेगा। विश्वास कीजिए, यीशु मसीह आपको बलवंत करेंगे। हम ये जो वचन में आपको कहा, पहला पतरस 5वां अध्याय 6वां वचन से लेकर आप 6, 7, 8, 9, 10 तक घर में पढ़िए और एक को बार बार पढ़िए। बड़े आशीर्वाद भरा हुआ है इसके अंदर, क्योंकि सही समय पर, उचित समय पर परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। एक समय ऐसा आएगा, उस समय में आपको बढ़ोतरी होएगा। एक समय ऐसा होएगा, उस समय में आपके काम में आप ऊंचा रहेंगे, आपके बच्चे लोग अच्छे रहेंगे, आनंदित रहेंगे, बच्चे लोग को पढ़ाई ऊंचा रहेगा। मेरे प्यारे भाई, प्रिय परमेश्वर के प्रजा, हम अब प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, पतरस में हम देखें, आपके अंदर हम रहना अवश्य है। आपके अंदर हम रहकर बहुत सारे वचन हमने देखे। हमको दीनता चाहिए, विश्वास चाहिए, और आप हमारे पर ध्यान है। और अंत में थोड़ी दुख हमको है, सुनने वालों को थोड़ी दुख है, उसके बाद वो चला जाएगा, उसके बाद आशीर्वाद आ जाएगा। समय आएगा, आप उनको उठाएंगे, बढ़ाएंगे। हम में देखते हैं, जो सुनने वाले को आशीष कीजिए, सारी दुख हटाइए, सारी बलवंत हटाइए। वो लोग भी आँख बंद कर प्रार्थना करने के लिए सहायता कीजिए। शरीर में जो बीमारी है, सर दर्द है और सर्दी है और बुखार है, और जो किडनी में, लिवर में क्या क्या बीमारी, यीशु मसीह के नाम से बाहर जाने के लिए हम कृपा करते हैं। हाथ पैर में दुख है, चिंता है, यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ। सुनने वालों को चिंता, यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ। जो दुख है, यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ। पतरस कहते हैं, सही समय तक परमेश्वर आपको, एक समय आएगा ऐसा उचित समय, उस समय में यीशु मसीह सुनने वालों को बढ़ाएगा, आपको बढ़ाएगा परमेश्वर। विश्वास कीजिए, सिर्फ यीशु मसीह आपको बढ़ाएंगे, सिर्फ यीशु मसीह आपका दुख हटाएंगे, सिर्फ यीशु मसीह आपको शांति देंगे, बीमारी को हटाएंगे। जो कोई बीमारी है, जो कोई तकलीफ है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। ये सारी तकलीफ यीशु मसीह के नाम से बाहर जाने के लिए कृपा करते हैं। प्यारे प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करें, आप आशीष कीजिए, आप उनको छूइए, आप उनको जो वचन सुने उनको आप 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बड़े होने के लिए सहायता कीजिए। परमेश्वर आपसे ही कीजिए। इस समय में कौन कौन तकलीफ उठाए, उसको शांति दीजिए परमेश्वर। जो उदास में है, तकलीफ है, उसको आप तकलीफ हटाइए परमेश्वर। अब ऐसे ही कीजिए। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।